पर बिहार में क्या कुछ होने वाला है? सत्ता में परिवर्तन होगा या फिर जैसे के तैसे रह जाएंगे जो अभी सत्ता में सरकार में है? हमारे एक कहावत है हमारे हिंदुस्तान में। एक कहावत है, जब एक पेड़ पे पक्षी होता है ना और उस पेड़ को काटने वाला जब आता है तो पक्षी को पहचान होती है, ये हमारा पेड़ काटेगा, हमारे घर को बर्बाद करेगा। आप समझ गए? तो उस बिहार को जिस तरह से बर्बादी के रास्ते पे अभी तक धकेला गया है, बिहार की जनता बदलाव चाहती है। कौन धकेला है मतलब बर्बादी के रास्तों पर बिहार को? देखिए, उसका नाम तो पूरे देश ने पता है। एक तो है पलटू राम है नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हाँ बिल्कुल, जहाँ तवा अपराध दिखा वहीं रात गादी। और आज बिहार की जनता बदलाव चाहती है, और वो बदलाव किस रूप में चाहती है वो बिहार की जनता को बहुत अच्छी तरह पता है। जनता को पता है या फिर देश के जो विपक्ष के जो दल के जो नेता है राहुल गांधी जी, उनको पता है? क्योंकि आजकल वो भी दौरे पर जाते हैं, पुलिस से भिड़ जाते हैं, वहाँ की सरकार से भिड़ जाते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी मेरे भाई हैं और राहुल गांधी जी ने देश के लिए संघर्ष किया है और अच्छी आवाज़ उठाई है और अच्छी तरीके से लोगों को समझाने में राहुल गांधी कुछ हद तक नहीं 99% कामयाब हो चुका है। आज पूरे देश की नज़र अगर कहीं है तो राहुल गांधी की तरफ है। बिहार की नज़र है? मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ, बिहार की नज़र जो है ना वो राहुल गांधी की ऊपर बिल्कुल 100% है। क्योंकि अब की बार जो खेला होगा बंगाल और बिहार, इसी को लेकर ये इतना बड़ा ड्रामा हुआ है। लेकिन बिहार को लेकर अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जी दावा करते हैं हमने अपनी सरकार में कईयों को सरकारी नौकरी दी है, शिक्षकों में हमने भर्ती का कामकाज किया, हमने वहां पर जो निचले स्तर के जो लोग हैं सबको उठाने का कामकाज किया। आप मुझे ये बताइए, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हमने सरकारी नौकरी दी है। मैं जानना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग मेरे बिहार से जुड़े हुए मेरे मित्र दोस्त साथी है और मेरा बारीकी से परिचय होता रहता है बिहार के लोगों से। वहाँ बिहार की जो एजुकेशन है इतनी टॉप नहीं है, इतनी 3rd डिग्री पे जा चुकी है एजुकेशन। जिनको 10 का पढ़ा नहीं आता उसको तो टीचर लगवाते हैं। जिसको 10 का पढ़ा नहीं आता ना उसको तो नीतीश कुमार ने एजुकेशन में टीचर लगाया है। तो उस देश के भविष्य में उस बच्चों का क्या होगा जिनको पढ़ाएगा? ठीक है, ये सबसे पहला सवाल है। बिहार के जितने भी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल जिसमें अति पिछड़े दलित शोषित वंचित जो लोग पढ़ते हैं उनको बिहार के लोगों में सबसे पहले बर्बाद करने का अगर किसी ने काम किया वो नीतीश कुमार ने किया है। लेकिन शिक्षा की बात आपको लेकर के आपने ये कह दिया, दूसरी तरफ देखें तो स्वास्थ्य की मामला है, सड़क की मामला है या फिर वहाँ के विकास की मामला है। जब भी कोई बिहार में बाढ़ आती है, बिहार में जब भी कोई घटनाएं घटती है, बिहार में तो ऐसा सामने आया है वाक्य, आज रोड बनाया है कल रोड फट गया है। आज हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं आदमी, बेड के ऊपर का पानी जा रहा है। डॉक्टर इलाज करते हैं, वो अपने आप को बचाए या पेशेंट का इलाज करे, सारे हॉस्पिटलों में पानी भर जाता है बारिश का। तो फिर आप क्या चाहते हैं? कौन से ऐसे लोग हैं या फिर कौन से ऐसे व्यक्ति है या राजनेता है जो बिहार को संभाल सकते हैं अच्छे से? बिहार को अगर कोई संभालेगा, बिहार का आदमी ही संभालेगा जो बिहार के लोगों के बीच में रह के दुख तकलीफ में उनका साथ देता है। कौन से पार्टी पर भरोसा जताना चाहिए बिहार की जनता को? देखो, बिहार की जनता ने, मैं ये कहता हूँ, अगर जिसको परखा है उसको दरकिनार करे और जिसको नहीं परखा उसको एक बार मौका देना चाहिए। नहीं, इस भीड़ में चाहे तेजस्वी यादव की पार्टी हो या फिर कई ऐसे अन्य दल हैं, लगातार जो है इसमें प्रशांत किशोर जी कूद पड़े हैं चुनावी मैदान में। देखो, प्रशांत किशोर अपने आप को चाणक्य मानते हैं, लेकिन हम चाणक्य उसको नहीं मानते। वो कूद भलाई बेच से गई, लेकिन वो किसकी बी टीम बन के काम करते वो सबको पता है। ठीक है, लेकिन बिहार की जो जनता है अब की बार ऐसा निर्णायक फैसला करेगी कि आप सोचोगे नहीं कि बिहार की जनता ने ऐसा फैसला दिया जिस फैसले पे देश की जनता ने और पूरे देश में एक खुशी की लहर होगी। और जब बिहार को फतेह कर देंगे ना ये देश की जनता, तो मैं ये बता रहा हूँ नवंबर दिसंबर में केंद्र की सरकार भी गिर जाएगी। बिहार के चुनाव के रिजल्ट से केंद्र की सरकार गिर जाएगी? बिल्कुल गिर जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपके ऑन रिकॉर्ड चैनल के हिसाब से कह रहा हूँ। लेकिन आपने प्रशांत किशोर को भारतीय जनता पार्टी के बी टीम क्यों कहा? भाई आप समझा नहीं, ये तो सरेआम किसी से पूछ लो।
मैं अलग थोड़ी कर रहा। लगातार चाहे वहाँ क्या उप मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सबसे सवाल वो पूछ रहे जो आपने बिहार में किया क्या है, बिहार के लिए क्या किया है। आप मुझे बिहार के नीतीश कुमार जी मुझे 4 काम गिनवा दो जो आपने अच्छे किए हो। मैं 5 नहीं कहता, 4 गिनवा दो। आप गिनवा दो, अगर बिहार अगर नीतीश कुमार के आप फैन हो तो 4 काम आप गिनवा दो। नहीं, मैं फैन के दौर पे नहीं, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट मैं आपको बता दूं, वहाँ पर जो उन्होंने अच्छे सड़क बना दिए हैं, वहाँ पर जो है जो व्यवस्था है, जो सुरक्षा की जो दावा वो कर रहे थे उन्होंने वो करके दिखा दिया। अब महिलाएं बेबाक तरीके से सड़कों पे घूम रही है, शिक्षा व्यवस्था पहले से अच्छा कर दिया है, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा कर दिया है। मैं इसके सवाल करूँगा, सबसे पहले शिक्षा पे आ जाइए। शिक्षा पे वो मैंने आपको प्रैक्टिकल बता दिया। वहाँ के जो टीचर है उनका एक बार एग्जाम ले लीजिए, पता लग जाएगा कैसी शिक्षा है वहाँ की। फिर आप हेल्थ पे आ जाइए। जब हेल्थ में डॉक्टर अपना बचाव करता है, मरीज अपना बचाव करता है, हर हॉस्पिटल में पानी भरा रहता है, गंदगी है, बदबूदार हॉस्पिटल है, ठीक है। लोगों के पास इतना पैसा नहीं जो पटना इलाज कराएं, जो दिल्ली आएँ। लोग आधे लोग तो वैसे ही मर जाते हैं बगैर इलाज करे। उनको एक वंचित किया जा रहा है, तुम्हारा इतना बड़ा सपना नहीं है कोई दिल्ली आके इलाज कराए। अगर बिहार के अगर कोई लोग इलाज कराते, आप आर मिल जाइए, आप गंगाराम में जाइए, आप एम्स में जाइए, कितनी भीड़ है जिसकी तादाद 45% दिल्ली में इलाज कराने के लिए वो लोग आते हैं। क्या चाहते हैं बिहार में कौन से ऐसे मुद्दा है जो जरूरतमंद या उन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? बिहार में सबसे पहले शिक्षा को लेकर चुनाव होना चाहिए, हेल्थ को लेकर होना चाहिए, और जो वहाँ के अथे पिछड़े दलित शोषित वंचित जो लोग हैं उनको उनके हक की बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए, ठीक है। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं मैं तो इन तमाम लोगों के साथ हूं, उनके बेहतरी के लिए सोच रहा हूं, कर रहा हूं, मौका दीजिए, हम आगे भी अच्छा बेहतर करेंगे। कितने बार दे मौका? आपको 3 बार तो दे दिया पलटू राम जी, 3 बार तो मौका दे दिया। क्या एक बार मौका दिया आपने? कभी तो उधर उधर गोद में जा बैठा, कभी इधर कभी उधर। अब आपका ही नहीं खेल समझ मारा। देश ने झटका दे दिया है, देश ने अभी झटका दिया ना है, दिया ना। अब तू जाकर भारत में बैठ गया, अब तू कभी इधर बात कर रहा, कभी उधर बात कर रहा, तुझे अपना ही नहीं पता स्टैंड कहाँ है। अब देश की जनता समझ गई, भोली जनता नहीं है। बिहार के इंसान, बिहार के योद्धा बहुत समझदार है। लेकिन अब तो ये भी कहा जाए पूरे बिहार में कमल खिलेगा इस बार। ये लिख लो ना, तो बिहार में खिलना कमल और ना बंगाल में खिलना। इनको फुटबॉल है ना, फुटबॉल जो फुटबॉल होती है, जो हॉकी करके ना फुटबॉल होती है, उस बॉल को इधर कभी इधर, और ये उसी समुद्र के दायरे में रह लेंगे, ठीक है। नीतीश कुमार जी बिल्कुल रह लेंगे। बिहार के राजनीति का गुरु कहा जाता है नीतीश कुमार जी को। बिहार के राजनीति गुरु अगर नीतीश कुमार को मानते, आज राहुल गांधी का विरोध नहीं होता, आज राहुल गांधी को रोका नहीं जाता। अरे लोग तुम तरह जाने दो ना, उन्होंने अपनी बात रख लेने दो। राहुल गांधी भी देश का नागरिक है, राहुल गांधी भी हमारा भाई है, वो अगर अपनी बात रख रहा तो उनको क्या एतराज है? मतलब ये प्रोटोकॉल है, अगर कोई किसी की आवाज़ उठा रहा तो उसको दबाया जाए, उसको रोका जाए, हथकंडा अपनाया जाए, ऐसा थोड़ी होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।